कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान अब तक किया गया है। कई जिलों में पहले से लॉकडाउन जारी है तो कई जगहों पर कल रात और आज सुबह से लॉकडाउन शुरू हुआ। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, धमतरी, बालोद और सूरजपुर में लॉकडाउन की ये तस्वीरें हैं। रायपुर और अंबिकापुर में कल रात 9 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हुई। दोनों जगह लॉकडाउन 28 सितंबर तक चलेगा। राजधानी में इस बार सबसे सख्त लॉकडाउन है। सब्जी, फल, राशन, शराब दुकानें बंद हैं। पेट्रोल भी जरूरी सेवाओं वालों को ही दिया जाएगा। दवा, दूध और पशु चारा की दुकानों को राहत दी गई है। पुलिस टीम ने आज जगह जगह बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र में भी आज रात 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उदयपुर, लखनपुर समेत अलग अलग इलाकों में भी लॉकडाउन की मांग उठ रही है। इधर बिलासपुर में आज सुबह 5 बजे से ही लॉकडाउन शुरू हो चुका है। धमतरी, बालोद, सूरजपुर में भी आज से लॉकडाउन लगा है। धमतरी में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बालोद में 30 सितंबर तक और धमतरी, सूरजपुर में 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन चलेगा। तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान अब तक किया गया है। कई जिलों में पहले से लॉकडाउन जारी है। राजधानी रायपुर, अंबिकापुर और बेमेतरा में कल से ही लॉकडाउन लग चुका है, जबकि 6 जिलों बिलासपुर, बलौदाबाजार, जशपुर, सूरजपुर, धमतरी और बालोद में आज से लॉकडाउन शुरू हुआ है। कोरबा, कोरिया, गरियाबंद में कल से लॉकडाउन शुरू होगा। राजधानी रायपुर की बात करें तो अगले 7 दिन के लिए यह लॉक हो चुका है। यह रायपुर में अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन है। फल, सब्जी, राशन, शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी गई हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी पर रोक रहेगी। पेट्रोल भी जरूरी सेवाओं वालों को ही दिया जाएगा। आम लोगों को पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा। केवल दवा, दूध, पशु चारा की दुकानों को रियायत दी गई है। IBC 24 भी आप सभी से अपील करता है कि घरों से बिना काम के न निकलें। चलिए, तो कल रात 9 बजे से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से लॉकडाउन के बाद शहर की तस्वीरें हैं, ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। तहसीन, अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन ये जो कल रात 9 बजे से शुरू हुआ है, आज पहला दिन, किस तरह की तस्वीरें आप शहर में देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो संक्रमण बढ़ा था उसको कम करने के लिए राजधानी रायपुर में भी जो है वो कल रात 9 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया। और इस बार का जो लॉकडाउन है वो बिल्कुल सख्त तौर पे है, क्योंकि आज पहला दिन है। सुबह ज़रूर हालांकि कुछ लोग निकले थे, लोगों को कुछ परेशानियां ज़रूर हुई थी, जिसमें कि लोगों को आना जाना था, तो पुलिस ने उन लोगों को जाने दिया जो लोग अस्पताल जा रहे थे या किसी पैथोलॉजी जांच के लिए जा रहे थे। ये नज़ारा जो है वो रायपुर के गंज इलाके का है, जो फाफाड़ी चौक का ये इलाका है। यहाँ पे पुलिस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सख्त है। जो स्वयंसेवी संगठन है वो सैनिटाइज़र पूरे शहर को यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वो लोगों को रोक रही है और इस बात की जानकारी ले रही है कुछ कहाँ जा रहे हैं, अनावश्यक ना घूमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। हर चौराहे पे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात है। ख़ासतौर से खुद SSP रायपुर और जो कलेक्टर रायपुर है वो भी पूरा जायज़ा लेने निकले। सुबह भी निकले थे और अभी भी निकले थे। और इसमें अभी जिस तरीके से देख सकते हैं कि करीब 40 फिक्स पैकेट बनाए गए हैं पूरे शहर में, और वहाँ पे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है, उनके दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं। और जो ज़रूरी सेवाओं के आप देख सकते हैं कि सब पूरे दस्तावेज़ यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। सभी जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी चौराहों पे तैनात हैं और अभी यहाँ पे जो पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। और पहला ये दिन है आज लॉकडाउन का, और यही हाल जो है 28 तारीख तक करने के सख्त निर्देश दिए गए। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अनावश्यक घूमता पाया जाता है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके जो वाहन हैं वो जब्त किया जाएगा। और सभी गाड़ियों को यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे चेक किया जा रहा है और
उनसे पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्या दस्तावेज उनके पास है। वो पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे चेक करें। शहर में अनावश्यक घूमने वालों पे यहाँ सख्त कार्रवाई की गई। सुबह से अगर बात करें तो करीब जिस तरीके से अधिकारियों से हमारी जो बात हुई, 50 से ज़्यादा जो हैं दोपहिया वाहन जो हैं अभी तक अनावश्यक घूमने वालों की जब्त कर ली गई हैं और 15 दिन बाद यहाँ पे देने की निर्देश यहाँ पे दिए गए थे। और कई थानों में अभी तक जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ जब्त हो गई। और IPC 24 भी इस बात की अपील करता है शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से इस बात की अपील करता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घरों से निकले, क्योंकि इस जो कोरोना बीमारी है इसका सबसे बड़ा इलाज जो है सोशल डिस्टेंसिंग है। और लोगों से बचें और अनावश्यक घर ऑफिस में ख़ासतौर से शहरों में ना घूमें, फालतू ना घूमें। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज का जो पहला दिन है काफ़ी सख्त है। यहाँ पे यातायात के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए। तकरीबन कुल मिला के 500 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं पुलिस के वो शहर में हैं। और सीमाओं की अगर बात करें, जो राज्यवर्ती सीमाएं हैं और जो ज़िले वाइज जो सीमाएं, उन पे भी जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो तैनात यहाँ पे किए गए। और ख़ासतौर से SSP रायपुर से जो हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए अगर अनावश्यक, क्योंकि आज पहला दिन है, आज पहले दिन समझाइश दी जा सकती है, लेकिन इसके बाद अगर कोई घूमेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से तहसीन, तस्वीरें भी हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और हर आने जाने वालों से यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है और कह सकते हैं कि लॉकडाउन का यहां पर पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइट भी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे कि बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान किस तरह की तस्वीरें हैं। इसके साथ अंबिकापुर से अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं और अंबिकापुर में किस तरह की तस्वीरें ये भी उनसे जानेंगे। सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र, चलिए अब हम बिलासपुर और अंबिकापुर में लॉकडाउन के दौरान किस तरह की तस्वीरें हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले एक बार फिर से रायपुर का रुख कर लेते हैं और तहसीन जैदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तहसीन, जिस तरह से इससे पहले भी जब लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आते थे, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में पहले से ये लोगों को चिताया गया था कि यदि लोग बेवजह सड़कों पर निकलते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग किस तरह से यहां पर दिखाई दे रहे हैं? क्या प्रशासन ने उनको चेतावनी दी थी, उसका असर भी देखने को मिल रहा है, या अब भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए जिस तरीके से श्रवण 3 दिन पहले से ये लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, कलेक्टर रायपुर ने इसमें आदेश निकाल दिए थे और इस बात के जो ख़ास तौर से निर्देश दिए गए थे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रार्थना भी की गई थी, निवेदन भी किया गया था। 3 दिन से प्रशासन जो है वो इस बात की अपील कर रहा था कि अनावश्यक ना निकले, क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन है वो सख्त होगा। तो उसके चलते जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह सख्ती से यहाँ पे लोगों से पूछताछ की जा रही है। लोग बाग जो हैं वो अगर स्टेशन जा रहे हैं, उनके पास टिकट है तो उनको जाने दिया जा रहा है। कोई अस्पताल जा रहा है तो अस्पताल जाने वालों की पर्ची देखी जा रही है। अगर उनके पास कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको समझाई दी। आप एक बार फिर से यहाँ दिखाना चाहेंगे कि सघन यहाँ पे चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों में किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ ना हो। और ख़ास तौर से अगर पेट्रोलिंग की अगर बात करें तो पेट्रोलिंग जो है यहाँ पे तकरीबन 60 से ज़्यादा पेट्रोलिंग, जिस तरीके से अधिकारियों से बात हुई थी, 60 से ज़्यादा जो पेट्रोलिंग है वो मोहल्ले वाइज जो गश्त कर रही हैं और इस बात की हिदायत दे रही हैं कि अनावश्यक ना घूमें। ख़ास तौर से जो इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक वाले जो लोग हैं उन लोगों पे भी सख्ती करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और जो कॉलोनी वाइज है, जो सोसाइटियों में जिस तरीके से लोग जो हैं लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। और थाना वाइज जो पुलिस है वो वहाँ पे इलाकों में जाके गश्त कर रही है और उन पे कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल IPC 24 भी इस बात की अपील करता है शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही शहर में निकलें, अनावश्यक निश्चित रूप से तहसील लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह घरों से ना निकले। संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी है, लॉकडाउन के नियमों का पालन आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया तहसील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।
तो चलिए अब अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अभिषेक, हमने राजधानी रायपुर की तस्वीरें देखी, यहां पर किस तरह से लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन यहां पर कराया जा रहा है। हर आने जाने वालों से सघन पूछताछ यहां पर की जा रही है। अंबिकापुर की हम बात करें अभिषेक, तो यहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान? चलिए कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक से बात करने की। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको हम बता दें कि अंबिकापुर में लॉकडाउन का आज पहला दिन है। यहां भी लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला यहां भी लिया गया और यहां भी आपको बता दें कि सख्त लॉकडाउन यहां पर लागू है। हर आने जाने वालों से पूछताछ यहां भी की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न हुआ है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया गया। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और किस तरह से यहां पर हर आने जाने वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अंबिकापुर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है, यहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। लॉकडाउन का यहां पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यहां भी हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और आपको हम बता दें कि हर बार इससे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उससे सख्त ये लॉकडाउन है। और तो अंबिकापुर में भी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। अंबिकापुर का अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान आप? देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न लगाया गया है और यही कारण है कि इस बार प्रशासन पूरी सख्ती के साथ इसका पालन करा रहा है। आलम यह है कि अंबिकापुर नगर निगम का क्षेत्र पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में, खासकर अगर सामान्य स्थिति में लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उन्हें निकलने से रोका जा रहा है और चौक चौराहों पर पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस के जवान तैनात हैं, राजस्व के कर्मचारी मौजूद हैं, नगर निगम का अमला तैनात किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि लोग घर से कम निकलें ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसे कम से कम किया जा सके। इसके अलावा जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, सीमा के क्षेत्र हैं, वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है। जो भी नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है या फिर नगर निगम क्षेत्र से बाहर जा रहा है उसकी भी तस्दीक की जा रही है और जायज कारण होने के बाद ही उन्हें अनुमति दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इस तरह की कवायद की गई है और अब न सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र बल्कि सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र, बतौली जनपद क्षेत्र, उदयपुर जनपद क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है और आज रात से 9 बजे से यहाँ पर भी जो लॉकडाउन है वो लागू हो जाएगा और यही कोशिश की जा रही है कि जो कि संक्रमण पहले शहरी क्षेत्रों में माना जाता था कि शहर के क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कोरोना का संक्रमण है, कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या है तो वो बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि स्वतः वहां के लोग भी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। तो अंबिकापुर एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। जो दूध विक्रय का जो समय दिया गया है, दवाइयों के जो बिक्री की अनुमति है, ये कोशिश की जा रही है कि होम डिलीवरी दी जा सके ताकि जो लोग हैं वो कम से कम बाहर निकले और जो कोरोना का संक्रमण है वो कम से कम किया जा सके। इसके अलावा बात करें कि जो अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां पर भी तैयारी कर ली गई है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, व्यवस्थाओं में जो खामियां थी उनको भी ठीक किया जा सके। तो कहा जा सकता है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए
तो लगाया ही गया है। साथ साथ जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जिन पर स्वास्थ्य विभाग निश्चित को रूप काम से यहाँ करना पर था, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया और लगातार IBC 24 भी लोगों से अपील कर रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो राजधानी रायपुर और अंबिकापुर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। बिलासपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। बिलासपुर में लॉकडाउन का आज पहला दिन और किस तरह की तस्वीरें हैं जितेंद्र से जानते हैं। जितेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिलासपुर में, क्योंकि अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन है, किस तरह की तस्वीरें हैं बिलासपुर में? देखिए, निश्चित तौर पर आज पहला दिन है बिलासपुर में लॉकडाउन का। यह 8वां लॉकडाउन है बिलासपुर में और ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो शहर में तेजी से फैला है। लगभग 6,500 से ज्यादा यहाँ पर केसेस अभी तक सामने आ गए हैं, 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। इसलिए बहुत जरूरी था कि बिलासपुर में लॉकडाउन हो और सख्त लॉकडाउन हो। तो इस बार जो प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन का निर्णय लिया है, सुबह से ही जो तमाम पुलिस के जो टीमें हैं वो पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की जो टीम है वो तैनात है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बसंत विहार चौक का, यहाँ पर भी जो पुलिस की टीम है वो तैनात है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो यहाँ पर अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है। इसके साथ ही पहचान पत्र पूछा जा रहा है। और देखने में आज ये आया है जरूर कि सुबह जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई उसके बाद से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाइकर्स जो बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई लोगों के पास पर्याप्त कारण है, कई लोग अकारण ही यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस उनको अभी समझाइश दे रही है, लेकिन कई कार्रवाइयां भी हुई हैं। यहाँ पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तो इस बार प्रशासन बिल्कुल सख्ती के मूड में है और प्रशासन का पूरा फोकस है कि जो सख्त लॉकडाउन है उसको कहीं ना कहीं इसका पालन कराया जाए ताकि जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ा जाए। और बिलासपुर की अगर स्थिति की बात करें तो बिलासपुर में जिस तरह से ये देखने में आया था कि शुरुआत के जब 4 महीने लॉकडाउन थे उसमें बहुत कम मामले थे, लगभग 400 से 450 मामले ही सामने आए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अनलॉक की यहाँ पर शुरुआत हुई और बेतहाशा लोगों की भीड़ और जो लापरवाहियां शुरू हुई, उसके बाद मामलों में एकाएक इजाफा हुआ और ये आंकड़े 6,500 के पार चले गए। तो निश्चित तौर पर बिलासपुर में भी बहुत जरूरी था कि लॉकडाउन हो और यही कारण है कि प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन कराने का निर्णय लिया है। चले, निश्चित रूप से प्रशासन ने सख्ती से लॉकडाउन का यहाँ पर लगाने का निर्णय किया है, लेकिन लोगों को भी प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। हम लगातार अपने दर्शकों से भी यही अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रायपुर में लागू सख्त लॉकडाउन का आज पहला दिन मिला जुला असर यहां पर देखने को मिला। ज्यादातर लोग घरों में ही रहे और सड़कें सूनी ही दिखी, लेकिन तमाम समझाइश और अपील के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो कोई ना कोई बहाना बनाकर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आए। हमारे संवाददाता राजेश राज ने स्थिति का जायजा ले रहे शहर के एडिशनल SP लखन पटेल से बातचीत की। राजधानी रायपुर में सख्त लॉकडाउन लगा है। आज सुबह से ही पुलिस का अमला सड़कों पर तैनात है। जो लोग हैं आ जा रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है और रायपुर न सिर्फ शहर में बल्कि जिले में भी जो लोग आते हैं उनकी भी एंट्री मनाही है। उनके दस्तावेज देख करके ही उनको अलाउ किया जा रहा है। शहर के एडिशनल SP हमारे साथ हैं, वो सुबह से खुद जायजा लेने उतरे हैं सड़कों पे। आज की जो स्थिति रही, चूँकि बहुत स्पष्ट निर्देश था कि जो काम के हैं वही सड़क पे आए, बिना काम वाले लोग ना आए। अपनी स्थिति क्या देखी सर? संपूर्ण जिला कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें थी कि जैसे कुछ लोग कल बाहर गए हुए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ गए हुए थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा वो करना पड़ा कि उनको थोड़ा ये करना पड़ा कि आज वापस आ रहे हैं तो ठीक है आ जाइए, लेकिन अब आज मॉर्निंग से बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। रास्ते हैं उसको सील कर दिया गया है और बिना बेवजह कोई भी आदमी उसमें प्रवेश नहीं कर रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर भी बहुत सारे जो नाकेबंदी की गई है वहाँ पर भी पर्याप्त चेकिंग हो रही है। सर, हमने देखा 2-3 जो चीज़ें प्रैक्टिकल लगी। एक तो महादेव घाट रोड पर जो दुर्ग से लगा हुआ जो इलाका है, जो शहर का एक्सटेंशन हो गया है, अब वहाँ के लोग आज भी रूटीन के कामों की वजह से रायपुर आना चाहते हैं या रायपुर के लोग दुर्ग भिलाई जाना चाहते हैं या अमलेश्वर पाटन जाना चाहते हैं। इसमें प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और वो किन किन सेक्टर्स को रियायत दे सकते हैं? निश्चित रूप से जो अमलेश्वर वाला रोड है जहां हमारा डीडी नगर थाना आता है, वहां पे हम जो पुल है, हम नदी का खारून नदी का पुल है, वहां पर हमारा एक चेकिंग पॉइंट है। तो वहां पर क्या है कि कई जैसे दुर्ग जिले में बैंक्स खुले हुए हैं तो वहां के कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम लोग लिस्ट ले रहे हैं और आज चूँकि फर्स्ट डे है तो कुछ लिस्टिंग भी हो जाएगी हमारे पास कि कितने लोग उधर जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। उसका जो कोविड का जो प्रचार है उसका लिंक को तोड़ना है, तो हमको बिल्कुल पालन करने की ज़रूरत है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आप स्वयं सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने लिए सोचें और इसका पालन करें कि आपके लिए लॉकडाउन है। ये कोई महामारी का लॉकडाउन है, कोई लाइन ऑर्डर का लॉकडाउन नहीं है।
तो पुलिस की अपील है, जो विनम्र अपील है हमारी, उसका पालन करिए। महत्ता समझे, ये लॉकडाउन आपकी ज़रूरत को लेकर के लगाया गया है, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले और जो काम है अनिवार्य तभी वो बाहर निकले, वरना रायपुर की सड़क पर पुलिस भी है और जब पुलिस सख्ती करेगी तो तकलीफ आम जनों को होगी, ये बात आम जन ही समझे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।